100 वर्ष का हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्साहपूर्ण अनुशासन में निकला पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर धारचूला में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। अनुशासन और उत्साह के साथ सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा से सभी का स्वागत किया। वक्ताओं ने संघ के उद्देश्य और शताब्दी वर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला। घोष की धुन पर पूर्ण गणवेश में कदम ताल करते हुए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज से गांधी चौक, अटल चौक, सर्वत्र चौक से ग्वालगांव, मल्ली बाजार से विवेकानंद चौराहे सहित 3 किमी के पथ संचलन में भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महान उद्देश्य राष्ट्र निर्माण को अपनाया है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने राष्ट्रीय विकास की नींव के रूप में व्यक्तित्व विकास का मार्ग चुना है। इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए संघ ने एक अनुशासित कार्य पद्धति, शाखाओं का दैनिक और नियमित संचालन जारी रखा है। जीवन के सभी पहलुओं शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण, कला और विज्ञान तथा श्रम क्षेत्र में राष्ट्र सेवा में संलग्न हैं। संघ के अनेक धाराओं में विस्तार के बावजूद उनमें कभी विभाजन नहीं हुआ। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक धारा विविध क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्येक संगठन एक ही उद्देश्य और भावना राष्ट्र प्रथम को साझा करता है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक शर्मा ने की। दायित्वधारी अशोक नब्याल, मुख्य वक्ता केडी जोशी, नगर कार्यवाहक कमल सिंह, बौद्धिक प्रमुख मोहन जोशी, उदय धामी, लक्ष्मण कौशल, प्रवीण भट्ट, मोहन धामी, बसंत कोठारी सहित सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद रहे। आज हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के आज इस वर्ष विजयादशमी को 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। इस कालावधि में संघ ने विभिन्न प्रकार की अवरोधों को, समस्याओं को, विरोधों को सहन करते हुए, झेलते हुए निरंतर आगे बढ़ते गया। यहाँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनकर के राष्ट्र सेवा का कार्य कर रहा है और आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के लगभग 60 देशों में जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने हिंदुत्व के संगठन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, वहीं पूरे देश में भी इतने बड़े भारतवर्ष में यह संगठन हिंदू के संगठन के लिए, उनके संवर्धन के लिए, अपने हिंदुत्व के बढ़ावा के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए निरंतर कार्य करते हुए अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हम सभी स्वयंसेवक इसके साक्षी बन रहे हैं और सबसे बड़ा लक्ष्य
जो संघ ने लिया है कि हम आज इस 100 वर्ष की पूर्णावधि में बहुत बड़े उत्सव न मनाकर समाज के हर परिवार तक अपने विचार को ले जाएं और समाज में जो कुरीतियां फैली हैं इनको दूर करें और विशेष करके जो पंच परिवर्तन निर्धारित किए हैं उन पंच परिवर्तनों को समाज तक, परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर करके हम इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाएं और विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत कर दें, ऐसा संगठन ने ध्येय लिया है। नेपाली महिला से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को थाना जाजरदेवल पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 3/10/2025 को नेपाल निवासी एक महिला द्वारा थाना जाजरदेवल में तहरीर दी गई कि जब वह अपनी बहन के घर पिथौरागढ़ से दार्चुला नेपाल लौट रही थी तो वह रास्ता भटक गई और लिफ्ट मांगते हुए लछेर वाली रोड पर पहुंच गई। लछेर में सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की और महिला के विरोध करने पर उसे धमकाकर उसके पैसे छीनकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तहरीर के आधार पर थाना जाजरदेवल में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुप्रिया नेगी, अपर उप निरीक्षक महावीर, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, मोहित कुमार की टीम ने अभियुक्त की तलाश शुरू की। अभियुक्त कमलेश जोशी पुत्र हरिदत्त जोशी निवासी लछेर थाना जाजरदेवल उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ 2023 में लछेर गांव से पेयजल की सामग्री चोरी करने का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को न्यायिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। भगवान श्री रामलीला के रामाभिनय का दर्शन करने का जो परम सौभाग्य हमारे मुंसरी क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, उसके लिए इस समस्त टीम और समस्त आयोजक मंडली का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। अब ज्यादा विलंब न करते हुए पहला दृश्य नटी सूत्रधार आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हैं। आपके जो बीर सिंह बोरा जी हैं, पुत्र श्री दलीप सिंह बोरा कोरकेती, आपका तांथर से कोरकेती की तरफ जा रहे थे और रास्ते में पहाड़ी का जो रास्ता था वहाँ से ऊपर पत्थर गिरने से उसकी पत्थर की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी हम लोग जिला उप चिकित्सालय धारचूला में उपस्थित हैं और पोस्टमार्टम के लिए जो पंचनामा है उसकी कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना कर दी गई है, उसकी प्रोसेस जारी है। और साथ में जो पटवारी जी हैं उनको भी सूचना कर दी गई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि यह एक तरीके से आपदा की दृष्टि से ही देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ रोड कटिंग का काम चल रहा है और साथ ही साथ क्या है कि पहाड़ी वाला एरिया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मृत्यु परिवार हैं उनको थोड़ा सा मुआवजा सरकार की तरफ से भी मिले